दोस्तों, एक था कुम्हार। वह मिट्टी के बर्तन, घड़े और खिलौने बनाकर बेचता था। इन सब चीज़ों को बेचने के लिए जब उसे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती तो वह गांव के बाहर तालाब के किनारे मिट्टी ले आता। उसकी बनाई हुई चीज़ें गांव वालों को बहुत पसंद आती थी और गांव वाले अच्छे दामों में खरीद लिया करते थे। इसी से उसका गुजारा अच्छी तरीके से हो रहा था। परंतु अपने इस जीवन से कुम्हार संतुष्ट नहीं था। वह बहुत धनवान बनना चाहता था, यानी कि बहुत अमीर बनना चाहता था। एक दिन की बात है, कुम्हार तालाब के किनारे मिट्टी लेने गया। वहां आ जाकर वह अभी मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसे एक हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर कुम्हार चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह फिर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर उसी तरह हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब की बार घबराकर इधर उधर देखने लगा। जब उसे फिर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये कौन है, और उसने ज़ोर से पुकारा, कौन है भाई, इस तरह हंस क्यों रहे हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते। कुम्हार की बात सुनकर एक आवाज़ आई, मैं तो तुम्हारे पीछे नीम के पेड़ पर बैठा हूँ, मैं तुम्हारी नासमझी पर हंस रहा हूँ। यह सुनकर कुम्हार के पीछे मुड़कर देखा। जब कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे नीम के पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। उसे देखकर कुम्हार बोला, अच्छा तो तुम हो, बताओ मैंने क्या नासमझी की है। यह सुनकर वह आदमी बोला, तुम इतने दिन में मिट्टी की बर्तन बनाकर बेच रहे हो, बताओ क्या मिलता है इससे। तो कुम्हार बोला, बस मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। यह सुनकर वह आदमी हंसा और बोला, 2 वक्त की रोटी, बस यही न, क्या तुम्हारे पास अच्छा मकान, बढ़िया कपड़े और बढ़िया गाड़ियाँ हैं। कुम्हार ने बोला, नहीं। यह बात सुनकर कुम्हार जो है सिर झुका लिया और बोला, नहीं, यह सब तो मेरे पास नहीं है। वह आदमी बोला, बोलो क्या तुम सब चाहते हो। ये क्या है दोस्तों, समझना इसको ज़रा से कि ये जो कुम्हार के अंदर जो लालच थी ना, वही लालच की वजह है। ये आगे इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, पूरा लास्ट में सारा समझ में आ जाएगा। तो वह आदमी बोला, बोलो क्या तुम ये सारा चीज़ें चाहते हो। कुम्हार बोला, क्यों नहीं। इस पर वह आदमी बोला, फिर तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं कहता हूँ, बोलो मंजूर है। कुम्हार बोला, हाँ हाँ, मैं वह सब करूँगा जो तुम कहोगे। यह सुनकर वह आदमी बोला, सुना है कि तुम्हारे गांव में एक वैद्य रहता है जो हर तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। उसके इलाज के कारण तुम्हारे गांव में कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक बीमार नहीं रहता है। वह वैद्य अपने सभी जड़ी बूटियाँ एक अलग झोपड़ी में रखता है। तुम मुझे थोड़ी थोड़ी करके वह जड़ी बूटियाँ चुरा कर ला के दे दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कुम्हार के मन में तो लालच पहले से ही बसा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ ठीक है। दोस्तों, यहीं पे देखिए कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने बिना सोचे समझे बोला, हाँ ठीक है, मैं आज रात से ही यह कार्य करूँगा। तुम मुझे यहीं मिलना, यहीं तुम्हें मैं वह जड़ी बूटियाँ ला के दिया करूँगा, परंतु मुझे अपना इनाम समय पर मिलना चाहिए। उस लालची व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको वो जड़ी बूटियाँ तो दूंगा, लेकिन वो जो इनाम है ना, वो मुझे समय पे मिलना चाहिए इनाम, क्योंकि वो लालच में वो क्या करने जा रहा था, ये सोचिए आप लोग। उस रात कुम्हार ने वैद्य के घर चोरी की और तालाब के किनारे आ गया चोरी करके जो जड़ी बूटी रखा था वैद्य ने,
वह आदमी वहां पर पहले से ही खड़ा था जिसने इनको लालच दिया था। जब उसने कुम्हार को देखा तो अपने पास से एक मोहर जो होती है, मोहर से भरी हुई थैली निकाली और कुम्हार को दे दी। कुम्हार थैली पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। वह कई रातों तक ऐसा ही करता रहा, यहाँ तक कि किसी को कानों कान भी खबर नहीं हुई। जब वैद्य को पता चला कि उसकी जड़ी बूटियां चोरी हो रही हैं तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने निगरानी रखनी शुरू कर दी, परंतु वह चोर को ना पकड़ सका। आखिर एक दिन ऐसा आ पहुंचा कि वैद्य की सारी जड़ी बूटियां चोरी हो गईं और जब बीमार लोग उसके आसपास इलाज के लिए आने लगे तो उसे उनको मना करना पड़ता था। मतलब उनको मना करना पड़ता था क्योंकि उनके पास जड़ी बूटियां ही नहीं थी। गांव के लोग बीमार व दुखी रहने लगे। वैद्य को नए सिरे से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए काफ़ी समय चाहिए था। इधर इन बातों से बेखबर कुम्हार चोरी की जड़ी बूटियों के बदले में मोहरें मिलती थी उनको एक घड़े में इकट्ठा करता जा रहा था। एक रात जब वह कुछ आखिरी बची जड़ी बूटियां चुरा कर ले जा रहा था तो अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द उठा। देखिएगा, यहीं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब लास्ट में जो जड़ी बूटियां चुरा के ले जा रहा था तो उसके पेट में दर्द उठा अचानक से। इतना दर्द था कि उससे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। वह रास्ते में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने कुम्हार के बेहोश पड़े हुए देखा तो वे उसे उठाकर वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसका निरीक्षण किया और कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए अपने झोपड़ी में गया, परंतु कुछ समय पश्चात ही वह निराश होकर वापस आ गया क्योंकि झोपड़ी में तो जड़ी बूटियां पहले से ये गायब कर चुके थे। कल रात जो बची हुई जड़ी बूटियां थी वो भी गायब हो चुकी थी। तभी उनको कुम्हार के पास पड़ी हुई एक पोटली दिखाई दी। किसको? वैद्य को। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें कुछ जड़ी बूटियां निकली। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उस समय वह सब कुछ भूल कर उन जड़ी बूटियों से कुम्हार का इलाज करने लगा। कुछ ही देर में कुम्हार के पेट का दर्द शांत हो गया और उसने अपने आसपास सब लोगों को इकट्ठा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु जब उसने वैद्य को भी देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। वह सारी बात समझ गया। तब उसे बड़ा शर्म आई। अगले दिन रात के समय उसने सारी मोहरें इकट्ठा की तथा तालाब के किनारे आ गया। वह आदमी कुम्हार के बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुम्हार ने उसे मोहरें देते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, तो सिर्फ मुझे खुशी दे, अपनी मोहरें वापस ले लो तथा वैद्य की सारी जड़ी बूटियां लौटा दो ताकि वह बीमार व दुखी लोगों का सेवा कर सकें। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी भूल समझ में आ गई। जाओ, यह मोहरें भी रखो तथा वैद्य को भी इसकी जड़ी बूटियां वापस मिल जाएंगी। हाँ, एक बात याद रखना, आगे से कभी बिना सोचे समझे रुपए के पीछे मत भागना। हो सके तो यह बात अपने अन्य साथियों को भी बताना, यही मेरी इच्छा है। अगले दिन वैद्य की झोपड़ी फिर जड़ी बूटियों से भर गई। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ। उन मोहरों से कुम्हार ने गांव में बीमारे लोगों के लिए अस्पताल खुलवाया जहां सभी गरीब दुखी लोगों का मुफ्त में इलाज होने लगा। दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत ख़राब चीज़ होती है। जितना भगवान आपको और आपके जितना आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जितना आपको धन प्राप्त हो रहा है वही सही है। लालच बहुत ख़राब चीज़ होती है। लालच करने पे धन वहीं रह जाता है, जान चली जाती है, धन रह जाता है। तो धन का जब जान ही नहीं है, जहान ही नहीं है, तो धन लेकर इंसान क्या करेगा। तो ऐसा धन के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारे लिए कष्टदायक हो। तो पहले कोई भी कार्य, अगर कोई भी चीज़ को कोई कहे तो उसके द्वारा कही हुई बात को आपस में समझना चाहिए।
पूछना चाहिए, बड़ों से सलाह लेना चाहिए, तभी उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें हानि हो। तो दोस्तों, ये अगर कहानी आपको समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी कहानियाँ आपके पास आती रहें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।